एक्सरसाइज 5.4 आज हम इसमें इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। बेटा ये साइन जो है वो आपको पता है इक्वालिटी का होता है और ये एक ही साइन है और इक्वालिटी का सिंबल एक सिंगल सिंबल है और इनइक्वालिटी के ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आता है हाउ मैनी सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो नीचे ऑप्शन होती है 1 2 3 4 यानी इनइक्वालिटी को जाहिर करने के कितने निशानात हैं। तो बेटा एक ये है ग्रेटर दैन, एक ये है लेस दैन, एक ये है ग्रेटर दैन और इक्वल टू, एक ये है लेस दैन और इक्वल टू। तो चार निशान से आप इनइक्वालिटी को जाहिर कर सकते हैं। बट जो पहले क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट लिखे हैं उसमें आपने जस्ट सेटिस्फाई करना है कि अगर y की ये वैल्यू हम इसमें पुट करें तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखते हैं y की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो ये 5 × 3 माइनस का 12 ग्रेटर दैन 0। तो ये जिधर को एलिगेटर का मुंह खुला होता है वो वाली साइड बड़ी होती है, इसका मतलब है ये वाली साइड बड़ी होगी ये छोटी होगी। ये बात देखनी है कि ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। 5 3 15 माइनस 12 ग्रेटर दैन 0। 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 ग्रेटर दैन 0। तो अब आप बताओ भाई 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। तो इसका मतलब ये बात ठीक लिखी है, इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, तो आप इसको लिखेंगे सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाई हो गई है, बस यही चेक करना था कि कौन सी सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी नहीं। सेकंड में बात करते हैं x की जगह पे -3 पुट करते हैं। 2 - 3 लेस आर इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे 4 + 6 लेस आर इक्वल टू 9। तो बेटा ये 10 लेस आर इक्वल टू 9। जी बताओ बेटा 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है? तो 10 की तरफ मुंह खुलना चाहिए था ना, तो इसका मतलब है ये गलत है बात। तो आप इसको लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। ये आप नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई नहीं होगी जी वैल्यू। बस यही बताना था कौन सी सेटिस्फाइड है कौन सी नहीं है। अब आ जाए थर्ड में, x की जगह पे 4 पुट करते हैं। 5 2 × 4 ग्रेटर देन -4 × 4 + 5। तो ये आ जाएगा 5 - 8 ग्रेटर देन -16 + 5। तो ये माइनस का 3 होगा ग्रेटर देन माइनस का 11। अच्छा अब माइनस के बारे में सुन लो, जब आपकी वैल्यू माइनस की होंगी दोनों ही तो फिर बड़ी छोटी वैल्यू देखने के लिए अपोजिट चले जाएंगे, उल्ट हो जाती है बात। माइनस में जो बड़ी होगी वैल्यू वो छोटी हो जाती है, जो छोटी हो वो क्या हो जाती है। तो अब इसका मतलब है कि ये -3 जो है वो बड़ी वैल्यू नहीं है, बल्कि इनमें से बड़ी कौन सी है? -11। तो ये एलिगेटर का मुंह उधर को खुलना चाहिए था, ये -3 की तरफ खुला है, जबकि -3 छोटी वैल्यू है। दोनों माइनस हो, फिर मेरी बात सुन लें। हाँ जी दोनों माइनस हो, ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस में जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी है ये छोटी है। बताओ ये सेटिस्फाई हो रहा है? यस। तो आप लिख देंगे जी यस सेटिस्फाइड। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। क्लियर? फोर्थ पार्ट देखो इसका, ये ऑब्जेक्टिवली भी क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ पार्ट में है, इसमें आपने चेक कर रहे हैं कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ को 5th लिखा हुआ है। 3 × z + 4 लेस आर इक्वल टू 6 और z की वैल्यू -2 पे चेक करना है। देखो बच्चों इसमें पुट करते हैं z की जगह पे -2 + 4 और लेस आर इक्वल टू 6। 4 में से 2 आ जाएगा और 2 3 are 6। तो इन दोनों में से एक बात जरूर सही होनी चाहिए, यानी वो कह रहा है लेस भी और इक्वल भी है। तो चलो लेस तो नहीं है इक्वल तो है ना, एक बात पूरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको यस लिख देंगे। ये सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल या लेस, तो इक्वल तो है ना, दोनों इक्वल है, तो ये ट्रू है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, उसमें है 5 × x - 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 9x - 3 2x - 4 और बेटा चेक करना है x = 11 पे। तो 5 11 - 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 9 × 11 - 3 2 × 11 - 4। सिंप्लीफाई करेंगे 5 ये 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 99 - 3 22 - 4। तो 45 लेस आर ग्रेटर ये 99 - 3 ये 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें 45 99 और ये 54। तो 45 ग्रेटर आर इक्वल टू 45। तो बताओ जी ये बात ट्रू है कि फॉल्स है?
सेटिस्फाई है ना, क्योंकि या ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, तो इसको आप लिखेंगे कि यस ये सेटिस्फाई हो रही। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपने सिर्फ यही बताना था कि कोई वैल्यू जब उसमें पुट कर दी जाए तो क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो उसका अगर आपको कंसेप्ट आता होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी होती है और एलिगेटर का साइन किस तरफ खुलता है, तो फिर ही आप इसको बता सकते हैं कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। नोट करें बेटा पहला क्वेश्चन इसका। सबसे पहले तो बच्चों सॉल्यूशन का मतलब यही है, सॉल्व का मतलब यही है कि आपने जो भी वेरिएबल दिया जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन के बारे में ये कहा गया है कि ये बिलोंग कर रहा है, ये साइन का मतलब होता है बिलोंग टू, ये x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर आपको पता होने चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर का सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, और होल नंबर को w से ज़ाहिर करते हैं, नेचुरल को n से ज़ाहिर करते हैं, और इंटीजर वाला जो है वो हमारे पास z से स्टार्ट होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं। जो 8 नंबर का सेट होता है वो o से स्टार्ट होता है, जो हमारे पास इवन नंबर का सेट है वो e के साथ स्टार्ट होता है। तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ जी, इसमें कहा गया है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप पहले मुझे बताएं कि x 2 के बराबर भी है और उससे ग्रेटर भी है, और इस आंसर को आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, सेट के फॉर्म में। तो 2 के बराबर है, इसका मतलब 2 लेंगे, और 2 से बड़ा भी है। 2 से बड़ा तो खत्म ही नहीं होगा, हम लिखते जाएंगे करोड़ों तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसने हद बता दी है। कैसे जी? 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, और ये बात उसने बता दी है कि 5 तक या 5 से नीचे तक रहेंगे। तो मैंने 2, 3, 4, 5 तक ये वैल्यू लिखी है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं लिख सकता। ये बात समझ आ गई कि अगर ये ग्रेटर था तो रुकेगा कहां पर, ये इधर से पता चल गया थी, कहां पर रुकेगा 5 तक। लेकिन अगर मैं इसके नीचे से ये हटा दूं तो अब कहां पर रुकेगा, ये 4 पे रुकेगा, यानी 5 से लेस। तो अब इक्वल टू भी है, तो ये हमने सेट के फॉर्म में इसको लिख लिया। क्लियर? अब आगे इस पे y लेस देन 7, तो 7 से लेस तो जितने मर्जी लिख लो 7 से लेस, लेकिन यहां पर उसने बता दिया है कि नेचुरल नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से लिखना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, क्या 7 लिखूंगा? नो जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं सेट नोटेशन में लिखना। अब आगे थर्ड पे, इसमें बताएं x इक्वल भी है और लेस भी है, और ये है रियल नंबर का। सुन लो, जब भी रियल नंबर का आए ना तो आपकी हर वैल्यू रियल होती है। मसलन 3 रियल है, 3.5 भी रियल है, 3/2 भी रियल है, 3 का अंडर वो भी रियल है, यानी हर वैल्यू रियल है। तो रियल की हम सारी वैल्यू को लिखना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपको मैं बताने लगा हूं 2 के बाद क्या आता है, 3 नहीं आता, ये बात याद रखना है। 2 और 3 के दरमियान जो वैल्यू है वो हम काउंट ही नहीं कर सकते, इसके दरमियान बेशुमार वैल्यू है वो हम काउंट ही नहीं कर सकते। इस तरह रियल की जो वैल्यू है उनको हम काउंट नहीं कर सकते। रियल की जो वैल्यू है उसका सेट कैसे लिखना है, उसके लिए आप लिखेंगे x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, इसका मतलब एंड होता है, और ये सारा लिख देंगे z लेस देन और इक्वल टू -3, ये आंसर आएगा इसका। अब देखें नेक्स्ट बुक से चेक करें जरा फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में भी आपने इसी तरह ही करना है, वो है x लेस देन और इक्वल टू 4, और ये लिखा है x बिलोंग टू w, तो w होल नंबर को ज़ाहिर करता है। ये आप मुझे बताएं होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से, तो 0 से लिखना शुरू करें। 0 बताएं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, और नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पता चल गया कि 4 के बराबर या 4 से लेस लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिर्फ जो रियल वाला होगा उसको आपने इसमें लिखना है। इसको सेट नोटेशन कहते हैं, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। चले बेटा उसके बाद है फिफ्थ पार्ट इसका देखें। फिफ्थ पार्ट में है -4 लेस x और लेस देन -3/2, और ये भी क्या है, x बिलोंग टू रियल। तो आप देखें कि ये हमारे पास 2 लेस देन के साइन आ गए हैं, जबकि सब में एक एक था। तो जब एक से ज्यादा आ जाएंगे तो हम 2 क्वेश्चन बना लेंगे। पहला इसके साथ बनाएंगे -4x, दूसरा हम लिखेंगे x
लेस देन -3/2 जी। तो बेटा क्योंकि ये रियल है तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग टू रियल एंड, और ये क्या होगा x ग्रेटर देन -4 और लेस देन और इक्वल टू -3/2, उसी तरह ही पूरा लिख देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया? सॉल्व किया। सॉल्व का मतलब होता है जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करना, और साथ साथ उसने बता दिया था कि ये जो वैल्यू आपने लेनी है होल नंबर से लेनी है, रियल से लेनी है, या आपने नेचुरल नंबर से लेनी है। तो आपने इसके ऊपर जरूर गौर रखना है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। जितनी वैल्यू कही जाएंगी उससे हमें पता चल जाएगा कि आपने सेट के अंदर इतनी वैल्यू लिखनी है। एनी क्वेश्चन जी? नोट करें जल्दी से जी। इसमें वेरिएबल x है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x, ये 7 है, माइनस उधर जाके +2। अच्छा इनइक्वालिटी में प्लस माइनस जो है वो आप डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन जब डिवीजन का मसला आएगा तो फिर डिवीजन और मल्टीप्लाई को सोच समझ के करना आपने। ये है 3x लेसर इक्वल टू 9, तो हम इक्वालिटी में ये करते थे कि 3 को तो जाकर डिवाइड कर देते थे। इनइक्वालिटी में ऐसे नहीं करना, डिवीजन या मल्टीप्लाई करते वक्त डायरेक्ट नहीं करना। आप क्योंकि x फाइंड करना चाहते हैं तो 3 की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे। बस आपने देखना ये है कि अगर डिवाइड होने वाली वैल्यू नेगेटिव की हुई तो फिर ये वाला साइन उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि डिवाइड होने वाली वैल्यू पॉजिटिव थी तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा, वैसे लिखेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव की होती वैल्यू तो फिर लेस देन में किस में बदल जाना था? ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन में किस में बदल जाना था? लेस देन। तो ये 3 हमारे पास कैंसिल, x लेस देन 3 आ गया जी। और अब ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो इट मींस x लेस देन 3 है, तो 3 से नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा? 1 से। 1 2 और 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कह दिया है कि ये लेस देन 3 है। समझ आ गई बात? चले आप इस पे आए, ये w से बिलोंग करता है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। x वाली वैल्यू एक तरफ करें तो प्लस माइनस तो डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस का इधर आके प्लस और लेस आर इक्वल टू 35, माइनस उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस माइनस डायरेक्ट हो सकती है, ये 8x आ जाएगा और लेस आर इक्वल टू 40। अब हमने 8 को खत्म करना है तो दोनों तरफ 8 पे डिवाइड कर देंगे। 40 डिवाइडेड बाई 8 तो लेस देन और इक्वल टू चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल, और 8 5 40, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को w के मुताबिक लिखना है, तो w स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आंसर आएगा। अब आज इस पे ये रियल नंबर से है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें। ये 4 से मल्टीप्लाई, 4y -4 माइनस का 7, तो 16 -5y लेस देन 4y माइनस का 11, तो y वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, -5y प्लस इधर आके -4y लेस -11, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? -16, तो ये दोनों माइनस के -9y और लेस कितना हो जाएगा? 27। अब आपने 9 खत्म करना है माइनस का, तो दोनों तरफ -9 पे डिवाइड करेंगे। बताओ साइन चेंज होगा? यस, तो ये ग्रेटर देन में चला जाएगा। तो अब ये 9 माइनस का कट जाएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 3 are 27। तो इसका सेट कैसे लिखना है? ये लिखेंगे y इज अ सेट सच दैट y बिलोंग टू रियल एंड और y ग्रेटर देन 3, ये इस तरह आपने शो कर दो। क्यों बेटा, समझ आई? नोट करें इसको भी जल्दी से जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में है कंपाउंड इनइक्वालिटीज होता है जिसमें एक से ज्यादा लेस देन और इक्वल टू के साइन आ जाए। तो ये देखिए, ये है और एक ये है, और इसमें भी एक से ज्यादा आ गया है तो कंपाउंड होगा ये। इसको आपने सॉल्व करना है। 5 -3x इधर रहने दें, ये 11 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? -5। प्लस माइनस तो डायरेक्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, लेकिन आपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सोच समझ के करनी है। तो बताएं जी, -3 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, साइन चेंज होगा कि नहीं जी? होगा, साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। तो ये -3 से कट जाएगा, x ग्रेटर देन -2। अब बेटा इस पे आ जाए,
सॉरी ये दूसरा जी, ये है 2x प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 2x माइनस का 12, तो 2 पे दोनों तरफ डिवाइड करें, बताओ साइन चेंज होगा? नहीं होगा इसमें। तो ये x लेस देन -6, तो रियल वाले को मैंने कहा था कैसे लिखना है, x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग टू रियल एंड पहला आंसर लिखें x ग्रेटर देन -2 और दूसरा आंसर लिखें x लेस देन -6, फिर आपने उसको इस तरह से लिखना है रियल। चलिए इस पे देखें, पहले इसको सॉल्व कर लें, 2x और ये 9 प्लस उधर जाके -3, तो 2x 6 आ जाएगा, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दे, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये x लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया। फिर इसको सॉल्व करें, -6 प्लस 5 x ग्रेटर देन -1, तो अब आपने लिखना है x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग टू रियल एंड पहला क्या है x लेस देन और इक्वल टू 3 एंड दूसरा क्या है बेटा x लेस देन -1। जल्दी नोट करें जी, शाबाश।